इंतजार नहीं करता। आपको करना है इंतजार, लेकिन समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। हमसे गलतियां रही, कुछ ना कुछ गलती तो हुई है, जो आज हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। जबकि मानवर कांशीराम साहब ने एक लाइन कही थी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे समाज में गठन नहीं हो पाया। अगर यह स्थिति रही तो अभी कथा तब भी सुन रहे हो, और हम कथा कह रहे हैं। ना कथा कहने वाले दिखाई देंगे बौद्ध धर्म के, और ना कथा सुनने वाले दिखाई देंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि अभी आपने कुछ नहीं देखा, आप सिर्फ सुन लेते हो। अभी 2 महीने मेरा युद्ध चला, आरएस वाले मेरे ऊपर टूट पड़े। अगर आप लोगों का साथ ना रहा होता तो मैं तो यही कह रहा हूं कि बाबा साहब के मिशनरियों की यहाँ से नाक कट गई थी। लेकिन मैंने इस बात की कसम खाई थी कि जब तक जयदेव इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तब तक बाबा साहब की पताका को नहीं झुकने देंगे, चाहे मारे क्यों ना जाएं। ये मैंने चैलेंज से कहा था। और आज भी हमारे पास एक कमेंट आई है, उस कमेंट का जवाब हम कल देंगे। चाहे वो कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना चाहिए कि कुर्सी पर 3-3 बैठ जाएं, हमें कुर्सी का डर नहीं है, हमें भरोसा है तो आप सब लोगों का है। अगर आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे तो मैं इन्हें जवाब जरूर देता रहूंगा। तो मैं एक संदेश देना चाहेंगे, लाइन बड़ी प्यारी है, गौर से सुनेंगे और हो सके तो ताली से साथ भी देंगे। लाइन क्या है? अरे तूने कहा था एक रोज गोरी हंसी के, बोलेगी तू ना बोले। तूने कहा था एक रोज गोरी हंसी के, बोलेगी तू ना बोली। वादा किया था सैया बन के बदलिया, वादा किया था सैया बन के बदलिया, छाओगी तू ना छाई। वादा किया था सैया बन के बदलिया, छाओगी तू ना छाई। अरे तेरे प्यासे नैना तरसे, मेरे प्यासे नैना तरसे, तू निकली नहीं घर से कैसे दीदी वो राती सुहानी। अरे सुनी ले कहानी रे सारे जहान से, तेरे नैना है ज्यादा बेईमान। वाले तो कल फिर आना, नहीं फिर जाना, महबूब के बाप से, तेरे नैना जरा बेईमान से। तरह तो समझ गए होंगे, वही तरह है फिरकी वाली वाला है। लेकिन ये मैसेज ऐसा नहीं कि हम इस ग्राम सकेतु वालों को ही मैसेज दे रहे हैं। ये संदेश हमारा जन जन तक पहुंचना चाहिए। और वो पहुंचेगा कैसे? कि जब ये प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं ग्राम सकेतु में, सिद्धार्थ कैसेट कंपनी 12 बंकी वालों की तरफ से, जिसके प्रोपरेटर हैं उमेश कुमार सिद्धार्थ। मेरी आवाज जन जन तक कैसे पहुंचेगी? जब हमारे सिद्धार्थ स्टूडियो वाले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मुझे आशा है कि वो सब लोग करते भी हैं। इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये संदेश यहीं तक नहीं, भैया बहनों तक नहीं, जो इस देश के नेता हैं उन तक मेरा ये मैसेज जाना चाहिए। उनसे ज्यादा कहना है क्या? अरे मेरे भाई ईवीएम को हटाओ और देश बचाओ, तब होगा कल्याण है। उपासक कह रहा है मेरे भाई ईवीएम को हटाओ और ये देश बचाओ, क्योंकि भारत का नेता है बेईमान है। मेरे भाई ईवीएम को हटाओ, तुम देश को बचाओ, नेता बेईमान है।
तब से हम लोगों का खाता नहीं खुल रहा है। बात वही होनी चाहिए क्या, बैलेट पेपर को लाओ और मोहर लगाओ, तब होगा कल्याण है, क्योंकि मेरे भारत का नेता बेईमान। हम तो यही कहेंगे, जब से आई ईवीएम देश में, ओ भैया बहनों, जब से आई ईवीएम देश में, बजा बीजेपी का डंका। जब से आई ईवीएम देश में, बजा बीजेपी का डंका। या तो एक दिन वो था कि कहीं बीजेपी दिखाई नहीं दे रही थी, जब से ईवीएम आई है, जब से आई ईवीएम देश में, बजा बीजेपी का डंका। तब से आई ईवीएम देश में, बजा बीजेपी का डंका। और ऐसा नहीं भैया कि बसपा वालों का ही नुकसान हुआ हो इसमें, सुने, अरे बसपा सपा और कांग्रेस का करी डालो इसने फंका। बाकी जो पार्टियां हैं दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि होती गद्दारी बड़ी मारा मारी, होती गद्दारी मारा मारी, ईवीएम की बलिहारी जब जाते और बटन दबाते, बीजेपी में ही जाते, सब जनता परेशान है। वोट हम अपने पर लगाए दे जाएगा बीजेपी। ये क्या है, ये ईवीएम की करामात है। सब जनता परेशान है, क्योंकि भारत का ये नेता बेईमान है। ऐसा नहीं, देश के अंदर और भी नेता लोग आए जिन्होंने शासन चलाया, सब लोग उनके शासन के बारे में जानते भी हैं। सुने, अरे बसपा से रनी माया बहिनी शासन गजब चलाया था। बसपा से रनी माया बहिनी शासन गजब का चलाया था। गुंडा माफिया जेल में डाले, गरीबों को हक दिलवाया था। गुंडा माफिया जेल में डाले, गरीबों को हक दिलवाया था। गुंडा माफिया जेल में डाले, सबको हक दिलवाया था। गुंडा माफिया जेल में डाले, सबको हक दिलवाया था। और बहन जी के शासन में अच्छे अच्छे कॉलेज खोले, अच्छे अच्छे कॉलेज खोले, पट्टा खूब बनवाए दिया। महामाया पेंशन बनवाई, आवास दिलाई, क्या महापुरुषों का सम्मान है, क्योंकि मेरे भारत का नेता बेईमान। मेरे भाई ईवीएम को हटाओ और देश बचाओ, तब होगा कल्याण है, क्योंकि मेरे भारत का नेता बेईमान है। मेरे भाई ईवीएम को हटाओ, भारत बचाओ, तब होगा कल्याण है, क्योंकि मेरे भारत का नेता बेईमान है। आगे कहना चाहेंगे, अरे है बेईमान देश का नेता, जो ईवीएम चलाता है। बेईमान देश का नेता, ईवीएम चलाता है। है बेईमान देश का नेता, ये
बोलना कहूंगा या तो इस देश का नेता बेईमान है जो सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, लेकिन उन्हें ईवीएम ही पसंद है। या तो नेता बेईमान, अरे या चुनाव आयोग बिक गया, जो कुछ नहीं कहे पाता है। अरे चुनाव आयोग हटाना होगा, चुनाव आयोग हटाना होगा, देश बचाना होगा, क्योंकि दोनों की है भैया यानी, हुई रही है गानी, ये दोनों बेईमान है, क्योंकि मैं भारत का नेता बेईमान है। देखिए और लोगों ने भी शासन किए हैं, उनके भी शासन में इतनी धांधली नहीं हुई। सुनेंगे सपा के नेता अखिलेश भैया ने शासन मस्त चलाया था, सपा के नेता अखिलेश भैया ने शासन मस्त चलाया था, सपा के नेता अखिलेश यादव ने शासन मस्त चलाया था, सपा के नेता अखिलेश यादव ने शासन मस्त चलाया था। और 100 नंबर एम्बुलेंस चलाई अखिलेश यादव जी ने, 100 नंबर एम्बुलेंस चलाई, लैपटॉप बटवाया था, 100 नंबर एम्बुलेंस चलाई, लैपटॉप बटवाया था। अखिलेश के भी शासन में अरे जगह जगह रोडें बनवाई, जगह जगह रोडें बनवाई, रिक्शा तक बटवाई, संसद पहुंचे थे जब न्याय तो कुर्सी धुलवाई, और की ना अपमान है, क्योंकि मेरे भारत का नेता बेईमान है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जब इस देश के अंदर शासन हुआ, अनेकों विकास हुए, 100 नंबर एम्बुलेंस, लैपटॉप, अनेकों काम, अनेकों सड़कें बनवाई। जिसने इतना अच्छा शासन देश के अंदर चलाया हो, वो व्यक्ति जब गद्दी से उतारा गया तो पंच कप से कुर्सी धुलवाई गई। इतनी देश के अंदर आज भी छुआछूत है। तो आगे कहना चाहेंगे, अब आप लोग सोचें कि जयदेव क्यों रिस्क ले रहे हैं, यही क्यों कह रहे हैं, तो कारण है मेरा कहने का, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी, भारत देश हमारा है, हम भारत के मूल निवासी, भारत देश हमारा है, हम भी नागरिक इस भारत के, भारत देश हमारा है, संविधान भाई इस भारत के, भारत देश हमारा है। क्योंकि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस देश में जन्म हमने भी लिया है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हम ये आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों का भी दायित्व बनता है, आप लोग भी इसके विरोध में आवाज उठाएं। इस ईवीएम के बारे में, जब तक ये ईवीएम तुम्हारे देश में बनी रहेगी तब तक हमारा मामला ये गड़बड़ सड़बड़ चलता रहेगा। इसलिए कहना चाहेंगे, हम हैं नागरिक इस भारत के, भारत देश हमारा है, हम नागरिक इस भारत के, भारत देश हमारा है। सभी सुझाव आपको देना एक कर्तव्य हमारा है, सभी जुबान हमको देना एक कर्तव्य हमारा है। हम
नेता सपा का हो, चाहे कोई बसपा का हो, चाहे कोई कांग्रेस का हो, अन्यथा जितनी भी पार्टियां हैं मैं उनसे सबसे कहूंगा क्या, सब नेता